हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। सभी एसएससी जेई एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। एसएससी जेई ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। 30 जून को नोटिस जारी किया था जिसमें आपको सारी चीज़ बताई गई है। मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे पास दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग डेट 30 जून से स्टार्ट होगा। आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो 30 जून से 21 जुलाई तक। आपके पास लगभग 21 से 22 दिन है। तो जो सबमिशन है एग्जाम ऑनलाइनेशन फॉर्म का वो 30 जून से लेके 21 जुलाई तक आप फिल कर सकते हो। 22 डेज आपके पास है। अच्छा, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फिल करने की वो आपको बता दिए 21 जुलाई है, जिसमें पेमेंट की लास्ट डेट है। कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेता है बट पेमेंट रह जाता है तो 22 जुलाई को 11 बजे तक अवेलेबल है कि आप 22 जुलाई को भी पेमेंट कर सकते हो। उतना डिले नहीं करना, आपको फॉर्म पहले ही भर लेना है। जितना जल्दी हो सके आप भर सकते हो। उसके बाद जो करेक्शन के लिए डेट का विंडो ओपन होगा 1 से लेके 2 अगस्त के बीच में 2 दिन के लिए ओपन होगा। टाइमिंग भी मेंशन है, 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में 11 बजे खत्म हो जाएगा। ये टाइमिंग है आपके पास। अच्छा, जो पेपर 1 का जो डेट है वो मेंशन किया इन्होंने 27 से 31 अक्टूबर। ये फिक्स है, टेंटेटिव डेट्स है, साफ साफ लिखा है। टेंटेटिव डेट्स का मतलब होता है डेट में भी चेंज। ठीक है, तो अभी मान के चलना है सर अक्टूबर के एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा। अच्छा, जो पेपर 2 की डेट इन्होंने मेंशन की है एसएससी ने, वो मेंशन की है पेपर 2 के लिए, वो जनवरी और फरवरी मेंशन किया। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब 2 से 2.5 महीने आपके पास गैप रहेगा। मैक्सिमम 3 मंथ अगर फरवरी में मान लेते हैं तो अक्टूबर के बाद फरवरी 3 मंथ्स का गैप रहेगा मेंस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें हम ले लेते हैं थोड़ा सा, जो आपको एसएससी जेई ने दिया। जो ध्यान रखना है आपको, क्या कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई की है वैकेंसी, सिविल इंजीनियर के लिए सी, उसमें एज लिमिट 32 साल है बीआरओ के लिए। अलग अलग पोस्ट के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो वैकेंसीज हैं उसमें आपके पास 30 साल है। प्लस अलग अलग जो वैकेंसीज हैं, सी मतलब सिविल, एम मतलब मैकेनिकल, सी मतलब सिविल, ई इलेक्ट्रिकल, सी सिविल, ये वैकेंसीज सब में एज लिमिट है। कहीं पे 30 साल है, कहीं पे 32 साल है। तो आपको याद रखना, इसको डिटेल से पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो हमारे पास है मेन, उस पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जो कैंडिडेट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं उसकी बात करते हैं। वैकेंसी जो यहाँ पे है आपके पास वो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं 1340, मतलब 1340, 1340 वैकेंसीज हैं जो अभी टेंटेटिव है। इट में इंक्रीज और डिक्रीज। फिर आगे बात करते हैं थोड़ा सा रिजर्वेशन को लेके। यहाँ पे जो रिजर्वेशन का है वो भी मेंशन है कि रिजर्वेशन कितना होगा। इसके अलावा छोटी सी चीज़ और है यहाँ पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी होती है, उसकी बात करते हैं। सर जो बीआरओ की पोस्ट रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए अलाउ है। साफ साफ मेंशन है, जो मेल कैंडिडेट उन्हीं के लिए एलिजिबल होंगे। किसके लिए? बीआरओ की पोस्ट के लिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी और, सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल या भूटान। इनके लिए कुछ कंडीशंस है, वो यहाँ नीचे मेंशन है, इनको आप देख सकते हो। ठीक है, एज लिमिट और रिलैक्सेशन भी मेंशन है कि सर जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल और 32 साल जो ऊपर मेंशन था टेबल में, बट अगर कोई SC/ST कैंडिडेट तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी उसको 3 साल का, और जनरल पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व या ईडब्ल्यूसी उसको 10 साल का। ये आपके कुछ रिजर्वेशन में जो आपकी एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो मेंशन की हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से देखते चलो। कुछ सिलेबस वगैरह रहेगा आपके पास, कुछ और है जो प्रोसेस है सर्टिफिकेशन का, वो सब है। ये आप डायरेक्टली इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ स्टेप आता है कि सर एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास पीडीएफ देख लेना, तो पीडीएफ में डिटेल में आपको मिल जाएगा। मैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो मेन है जो आपको जाननी जरूरी वो है। जैसे हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो जो पहला पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, 2 एग्जाम होगा 2 चीज़ों में। तो जो पेपर 1 होता है इसकी बात करते हैं, तो पेपर 1 में हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। जिसमें पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में भी 2 पोर्शन होते हैं, एक रीजनिंग होता है, एक जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग 50 मार्क्स का रहेगा और जीएस भी 50 मार्क्स का, 2 घंटे का टोटल रहेगा पेपर, जिसमें 100 नंबर 100 क्वेश्चन ये रहेंगे, प्लस 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे। वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मेंशन है, ये रहा। 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा, ये वाला। तो 100 नंबर ये 200, यानी 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे। जिसमें 100 नंबर का जो होगा टेक्निकल सिविल का हो सकता है, सिविल से पार्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए होगा और मैकेनिकल के लिए होगा। तो अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है 200 नंबर का 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में। जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 जो होता है उसमें हमारे पास रहता है पेपर 2 भी सीबीटी बेस्ड रहेगा, जिसमें 100% प्योरली क्या रहेगा, टेक्निकल रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे
300 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, मतलब 1 नंबर आपका गलत होने पे डिडक्ट होगा। ठीक है, इन्होंने इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में बता देता हूँ, इसमें साफ साफ मेंशन है। आई थिंक ऊपर है नोटिफिकेशन में, एक बार देख लेना। फिर इंडिकेटिव सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस मेंशन है। रीजनिंग का सिलेबस क्या है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रीजनिंग और जीएस का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद टेक्निकल में सिलेबस मेंशन है। सिविल के लिए कुछ मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये पेपर 1 के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं। यही सिलेबस आपके पास डिटेल सिलेबस चला जाएगा किसमें, जब आप मेजर पोर्शन जाओगे तो वहाँ पे मेजर पोर्शन पेपर 2 में ये डिटेल में सिलेबस है। तो इन सिलेबस के आपको क्या करना है, जेरोक्स निकलवा लेना है या इनको लिख लेना है किसी भी A4 शीट में। इलेक्ट्रिकल वाले लिख लेंगे, मैकेनिकल के अलग और इलेक्ट्रिकल के सिविल के अलग, ये आपको बस लिखना है। इतना सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हो। अभी जैसे अक्टूबर में एग्जाम है तो आपके पास ऑलमोस्ट अच्छा खासा टाइम है। अभी जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो रिवीजन का सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो इसको आप बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन, और 3 से 4 दिन में अपना फॉर्म भर लीजिएगा। क्योंकि जितना डिले फॉर्म भरेंगे तो उसमें जब हम सेंटर चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, कहाँ पे एग्जाम होगा पेपर 1, तो उसमें चॉइस की 3 ऑप्शन आते हैं। तो चॉइस में से जो पहला प्रेफरेंस होगा उस पर चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप इनिशियली आप भरते हैं पहले आओ पहले पाओ वाली तर्ज पे, जो पहले फॉर्म भरेगा उसका सेंटर पहले उसको प्रायोरिटी देगी। कोई लास्ट में फॉर्म भरता है लास्ट के 2-3 दिन में, तो ज़्यादा चांसेस को थर्ड चॉइस भरोगे एग्जाम की, वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, तो मोस्टली जो दिल्ली के बच्चे हैं वो दिल्ली प्रेफर करते हैं, तो दिल्ली का चाहते हो कि दिल्ली में सेंटर पड़े, एनसीआर में पड़े, तो जितना जल्दी हो सके आप 10 तारीख से पहले फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।